जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो चलो भाई, आपके पार्टनर को क्या बोलना है आपसे, क्या इनकी करंट फीलिंग्स है? इस इंसान को ये बोलना है कि हाँ, तुम्हारे साथ तो न्याय हो ही जाएगा, कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। वो तो मैं जानता ही हूँ, मुझे उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि तुम अपना न्याय बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर इनको ये बोलना है कि मेरा न्याय का क्या होगा, मेरे न्याय का बीड़ा उठाई थी ना तुम, मेरे साथ जस्टिस करने का बीड़ा उठाई थी ना तुम, तो मेरा क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि हम पे डालें, तो जिसको अपने ही साथ कुछ नहीं, न्याय जस्टिस नेक धर्म जिसका अपना ही कुछ नहीं हो, उसको दूसरा कोई क्या बोले? आपको खुद ही अपने साथ न्याय नहीं करना है? इतनी बढ़िया लड़की है बैठी हुई है, उसके बाद भी तुमको जगत में इधर उधर सांप बन के घूमना है, तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ? है आपको यही बोलना कि इतना बढ़िया टैलेंट कूट कूट के भगवान धर दिए हैं हम में, और इतना बढ़िया बना के धर दिए हैं हमको, उसके बावजूद आपको जो है दुनिया जगत संसार इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? ठीक है, तो आपको यही बोलना कि इतनी बढ़िया जो है सो लड़की है, एकदम अच्छी सी है, उसके बाद भी आपको जो है चैन नहीं मिल पा रहा है, सीने में ठंडक नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जब आदमी को खुद ही दुखी रहना हो तो आपके पार्टनर यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया हो, यही तो वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम इतनी बढ़िया हो, तो जगत में क्यों अपना सारा ज्ञान छींटना चाह रही हो? मेरे पास आके बैठ जाओ चुपचाप, उसके बाद जितना मन करे, जहां मन करे कबूतरों को दाना देते रहना, और मेरे पास आने के बाद तुमको पता चलेगा कि कोई भी दाना देने का जरूरत नहीं था किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको रिस्पेक्ट रिटर्न कर पाए, कोई भी नहीं। सब लोग तुम्हारा कुछ भी क्रेडिट, कुछ भी बढ़िया चीज ले जाएंगे, उसके बाद फिर उसको रिटर्न भी नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है उस तरह के जो तुमको कोई भी चीज वापस दे रहे हैं, ये लोग लेके चले जाएंगे, चोर लुचक्के भरे हुए संसार में। तो दे आर सेइंग कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरे संसार में ये जो है सो ज्ञान का प्रकाश करने से अच्छा है कि तुम आ जाओ मेरे पास, चुपचाप बैठो, क्योंकि तुम जो भी ये जो करना चाह रही हो, जो कुछ भी तुमको करना है अपने लाइफ में, इसका कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक आप ये काम कर सकते हो, मेरे पास आके भी तुम कर सकते हो, मेरे हमको बोल देना, आई विल डू इट, या जो भी है तुम्हारा, हम कर देते हैं उसका कोई इंतजाम। बट ये जो तुम छीटने वाला जो जो सोची हो ना, ये जो प्रवाहित करने का धारा, तो तुम क्या बनना चाह रही हो? एक ऐसी लड़की है, एक ऐसे इंसान जो जगत के लिए बैठी हुई है, या फिर या मतलब हमेशा हमेशा के लिए कुछ पता नहीं क्या चीज लेकर बैठी हुई है जो कभी खत्म ही नहीं होगा दुनिया में? वो सब करना है तुमको? करना, अब जाओ करो, हम मना नहीं कर रहे, पर उससे उससे क्या मिल पाएगा तुमको लाइफ में? ये क्या ड्रामा, तुम्हारा ही घुट्टी पिलाया हुआ है हमको कि सब करना अच्छा नहीं होता, तो अब अचानक तुम्हारा सोच बदल रहा है, क्या बदल रहा है? तो अब आपको ये बोलना है कि ना मेरा सोच बदला है ना मैं बदली हूँ, मेरे को मन कर रहा है च्युइंगम खाने का, मेरे को चॉकलेट बिस्किट खाने का अचानक से मन आया, मैं सोची थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊं, अपने आप को कर लूं। बहुत दिनों से मैं बहुत लंबा फाइट बैटल कर रही हूँ, जूझी पड़ी हूँ एकदम एकदम जो है युद्ध क्षेत्र में मैं अकेले ही लड़े जा रही हूँ। दुश्मन दिख ही नहीं रहा है मुझे, दुश्मन हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तुम ही दिख रहे हो दुश्मन के रूप में। अब हम तुमसे नहीं लड़ना चाह रहे, मैं सोची कि च्युइंगम और ये सब खा लेते हैं पहले, मन तो भूख लगता है तो इंसान कितना गुस्सा करता है। तो आपको यही अपने पार्टनर को बोलना है कि हमको इतना भूख लग गया था, तो मैं सोची थी कि मैं क्या खा जाऊं, मैं सोची कि बिस्किट उस्किट खा लेती हूँ। तो वो मैं ब्रेक लेने गई थी, किट कैट वाला ब्रेक होता है ना, ऐसे टाइम्स ब्रेक लेना है थोड़ा सा, 10 मिनट का ब्रेक, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते तो कैसे 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हो, वैसे ही आपको भी बोलना होगा कि मैं सोच रही थी कि इससे पहले कि मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक रन होता है ना दौड़ने के लिए, एक रन लेने के दिन जाते हैं ऐसे दौड़ कर, तो उस बीच में मैं थोड़ा कुछ खा लूं, इससे पहले कि कोई उठा के बॉल फेंक के हमको आउट कर दे, मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मैं सोच ली थी। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं जब गुस्सा आया, जब मैं सोची कि दुश्मन कहाँ है, तो हमको तुम ही दिख गया फट से, अब मैं क्या लड़ने जाऊं, जगत कहेगा कि देखो ये लड़ रही है किससे। तो मैं सोची कि खाना पीना खा लेंगे तो मन ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर समझ जाए कि यही दोस्त है, यही दुश्मन है, पूर्व जन्मों के हमारे गुप्त शत्रु आप ही हैं, हम जान गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब किस्मत ऐसा है तो क्या किया जाएगा। तो आपके पार्टनर को यही बोलना हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि तुम चुपचाप मेरे फेवर में आ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। अब आपको बहुत सारे सवाल इनसे पूछने हो कि आपने हमारे साथ मक्कारी, धोखा, फरेब, बात बोलकर बात पलटना, ये सारी चीजें आपने की क्यों? आपको यही पूछना हो कि मेरे को बता दो, मैं ना ऐसे झकझोर के तुमसे पूछ सकती हूँ कि बताओ कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया क्यों, वाई यू डिड दिस। तो आपके पार्टनर बोलेंगे कि मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया था,
तुम्हारा जो छोटा सा दिमाग है ना, च्युइंगम जैसा, ये चिपक जाता है कहीं भी जाकर। तो जो तुम्हारा दिमाग कहीं भी जाकर चिपक जाता है, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे दिमाग को मैं एकदम, बट इनका अपना भी दोष है। दैट सही कि मैं मतलब हमको पता नहीं था कि ना तुम इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो या किसी सिचुएशन में, कि तुम जो हो उसी में, मतलब उस जोन में तुम डूब चुकी हो। हमको पता नहीं था ना, हम सोच रहे थे कि तुम जानबूझ करके हमको इग्नोर कर रही हो, परेशान कर रही हो। पर सच बात ये है कि तुम इतना ज्यादा उस चीज में डूब चुकी थी, या जो भी आपका एक जोन था उसमें घुस चुकी थी, कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, या फिर तुमने प्रैक्टिकल लाइफ को ठीक से अभी, मतलब उस चीज में आप, इनको कहने का मतलब है कि तुम सही हो, हम गलत नहीं बोल रहे, हम समझे नहीं थे ठीक से कि हुआ क्या है आपके साथ या क्या है बात। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि हम गलत समझ लिए थे, गलत नहीं समझे थे। एक्चुअली हम ना बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं, तो हम हर चीज को बहुत लॉजिक से देखते हैं, तो हम लॉजिकली उसका एक मतलब निकाल लिए थे निष्कर्ष। और तुम्हारा है ना बहुत इमोशनल, बहुत ही डीप डाउन उसमें घुस कर तुम्हारा अलग ही टाइप का एक मतलब है अप्रोच। पर दे आर सेइंग कि मैं भी उतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं मतलब समझ जाता हूँ कि क्या बात है, लेकिन हम अभी उस तरह से सोचे नहीं थे जिस तरह से तुम सोचती हो। तुम पूरा का पूरा उस जोन में हो। हम दोनों तरफ से मतलब आई ट्राइड कि हम सिचुएशन को जो है लॉजिक से हैंडल कर ले, और लॉजिक से ही हैंडल कर ले। तो लॉजिकली मैंने देखा, तो मैंने यही पाया कि देखो ये वाला सिचुएशन ऐसे ऐसे होगा, आपने ऐसा बोला, ऐसा ऐसा एक्ट किया है, तो उसका मतलब ऐसा ऐसा होगा। आपने इस तरह से मेरे को ध्यान भटका दिया, या कुछ भी इस तरह का भटक गया आपका मन, या आप पूरा तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो उसका मन ये होगा, इसका मतलब। पर सच्चाई ये है कि आप इंटरनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो किसी सिचुएशन में, या पहले से ही थे किसी सिचुएशन में, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आप ना उस चीज से मतलब उस चीज से आप ना बाहर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, या आप, आई एम नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इट, बट ठीक है, किसी फैमिली मैटर में, या अपने इमोशंस में, या किसी और चीज में, या अपने भाव में, या अपने नेचर में आप इतने ज्यादा अपने आप में रहते हैं। इनको यही बोलना है कि तुम अपने आप में इतनी मगन रहती हो, तुम स्वयं में इतनी अनुरक्त हो, या स्वयं में ये तुम इतना आत्माराम हो चुकी हो, तुम इतना एकांत प्रिय हो कि हम ना समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारा जो रास्ता है, नेचर है, वो किस टाइप का है। तो तुम अपने आप में मगन रहने वालों में से हो, तुमको दुनिया संसार से लेना देना नहीं रहता है। तो हम समझ लिए कि आपने ना सोच समझकर कुछ ऐसा किया है, मतलब बोल रही हैं आप। तो मैंने उस तरह से उसका मतलब निकाल लिया। ऐसा नहीं था कि हमको तुमसे प्रेम नहीं है, वो भरपूर है, लेकिन अब ये समझ रहे कि मेरा गलती, हम समझ गए तुम्हारे साथ क्या बिहेव करना चाहिए। यू आर, हम बिल्कुल गलत समझे थे तुमको। आई नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू कि आपके साथ जगत का कोई बात नहीं किया जा सकता है। आपके साथ सिर्फ या तो आपके काम की बात कोई कर सकता है, या तो आपसे कोई संबंध हो तो बात कर सकता है। दुनिया का इनसे गॉसिप, उनसे गॉसिप, इनका अच्छा उनका बुरा, आपको कोई उससे मतलब ही नहीं है। तो बहुत अच्छा बात है, जैसे कि हम भी नहीं है इस तरह के। तो मेरे साथ अगर आना तो बहुत सोच समझ कर आना। हम दिन भर बोलते रहते हैं और फालतू का ही बात बोलते हैं। जो तुमको फालतू लगता है ना, वो भी बहुत जरूरी होता है जानना। ये जो ऐसे दुनिया में आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ अच्छी बातें सुननी चाहिए, नहीं, बुरी बातें भी सुननी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तो इनको ये बताना है कि अब हम तुम्हारा बीमारी समझे हैं, और हम तुमको, आई मेक श्योर कि तुमको हम हर इंसान, हर चीज के बारे में बता दे कि क्या है अच्छा और क्या है बुरा। तो ये तो मेरे पास है टैलेंट, ये तो तुम मतलब मान ही सकती हो। आप कहे कि हाँ, तो हम मान ही सकते हैं, पर दिस पर्सन सेज कि एक टैलेंट और नहीं है तुम में, कि इन पर भरोसा करने का, कि ये आपको हर चीज से निकाल लेंगे। भले टेढ़ा रास्ता, आपको गुस्सा इसी बात पे आता हो, तुम्हारा रास्ता इतना टेढ़ा क्यों है, तुम ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। दिस पर्सन सेज कि झूठ तुम भी बोलती हो, जब तुमको लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला तो तुम भी झूठ बोलोगी। तो ये तो प्रेम का रास्ता है, तो दिक्कत क्या हो रहा है आपको। तो यू वुड से कि दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है, हमको डर लग रहा है कि तुम मतलब पता नहीं क्या कर दोगे ले जाकर के, हमको गर्दन वर्दन तो काट नहीं दोगे कबूतर समझ के। सो दिस पर्सन सेज कि यही है तुम्हारा असली दिक्कत, कि ना कबूतर समझ के तुम्हारा गर्दन काटने का तुम्हें डर बहुत है। और इसलिए भी होगा बिकॉज आपने देखा होगा लोगों को गलत काम करते हुए, या गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करते हुए, तो आपके अंदर डर है इस चीज का। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं तो अभी भी, मतलब सेइंग कि मैं कबूतर तो नहीं काटता हूँ, पर तुम्हारे साथ एक तो दिक्कत है ही कि तुमको ना फिर भी, कबूतरी तो तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक चीज का पूरा मतलब ध्यान रख लो, पूरा अभिमान रख लो कि आपसे कुछ खो नहीं सकता, कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि वो चीज आपके नेचर में है।
ये उनको बोलना है कि हम बहुत दिनों से ये बात बोल रहे थे, तुमको समझाना चाह रहे थे कि कोई चीज जब किसी के स्वभाव में होता है ना, तो वो चीज किसी से कोई छीन ही नहीं सकता है। तो तुम इस बात को जान लो कि जब कोई चीज तुम्हारे स्वभाव में है, जब वो प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर ठूसी हुई है, तो हम हो, पूरा जगत हो, अरे पूरा संसार आ जाए तुम्हारे सामने, क्या तुम्हारा कोई बिगाड़ लेगा? अब आप कहो कि बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं लोग, तो दिस पर्सन सेज कि वो भगवान चाहेंगे तो ही बिगड़ेगा। फिर तो यही बोलो कि भगवान चाहेंगे तो ही बिगड़ेगा। तो जब आप अच्छे हैं नेचर से, तो कोई कितना भी गलत काम करेगा, आपको कोई ना कोई हायर पावर तो बचा ही लेगी। और इनको कहना है कि सब गलत थोड़ी है दुनिया में, सारे लोग गलत हैं क्या? एक आध तुम्हारे आसपास वाले, वो भी पूरे गलत नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जाके सही ही होंगे। तो आप ये समझिए कि वो आपके साथ क्यों गलत है। वो आपके साथ इसलिए गलत है बिकॉज जो आपसे चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रहा है, और वो स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो आपको परेशान कर रहे हैं, और आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि दे आर सेल्फिश। तो जब लोग सेल्फिश हों और आप सेल्फलेस हों और आप कुछ शेयर नहीं कर रहे, तो आपको तंग करेंगे ही। तो आप तंग क्यों हो रही हैं? आप उसी पावर को यूज करो जो भगवान ने आपको दे रखी है, जो भी आपके गॉड हैं उन्हीं को यूज करो, उन्हीं को बोलो कि भाई हमको इन राक्षसों से बचाइए, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप साफ साफ बोलो कि आप लोग दुष्ट हो या आप लोग अच्छे नहीं हैं, यू आर नॉट गुड पीपल। आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अपने नेचर को खराब मत करो दूसरों के कारण। वो समझ रहे हैं इस चीज को कि आपने अपने नेचर को क्यों बिगाड़ रखा है, बिकॉज यू फेल्ट लाइक कि मेरा अच्छा नेचर ना इन लोग को बहुत खल रहा है, तो चलो हम अपने आप को छुपा लेते हैं। दिस पर्सन सेज कि नहीं, यही गलती है तुम्हारा, नहीं छुपाना है। दैट्स द प्रॉब्लम। उनको ये बोलना है, मतलब ओवरऑल अगर हम अच्छे से समझाएं तो उनको ये बोलना है कि तुम बस प्योर होकर एक जगह पर खड़ी हो जाओ, ठीक है? और जो भी इम्प्योर हो, जो भी अशुद्ध हो, जो भी गलत हो, क्या वो तुमको टच कर सकता है? तुम भाग क्यों रही हो किसी चीज से? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो तुम हो उस चीज पर तुम अड़ जाओ ना। मतलब एक हिम्मत करो दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट। और ये आपसे होने वाला नहीं है, ये आपसे होगा नहीं। आप एक पर्सनालिटी जरूर लगाएंगे, एकदम लगाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि संसार कैसा है, यू नो इट वेरी वेल। तो आप बोल देना कि हमको जगत का अच्छे से पता है कि जगत किस तरह का चिरकुटाई हरकत कर सकता है मेरे साथ, आई नो इट। तो आपके अंदर फियर नहीं है, बट आपको पता है कि हमको नहीं बनना है अच्छा लोगों के सामने बहुत। आई नो कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर। तो कहने का अर्थ बस ये है इस पर्सन का कि आप कपटी नहीं हो, आप छलिया नहीं हो, पर आपका रास्ता बहुत अलग सा है। कभी किसी को कुछ नहीं पता है कि आप क्या कर देंगे, कब कैसे क्या बोल देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आप अनप्रिडिक्टेबल है, तो और अच्छी बात है, आप अनप्रिडिक्टेबल ही रहिए। लेकिन यही तो मजेदार बात है कि आपको कोई जान कर भी नहीं जान सकता है आपको एक ही तरीके से जान सकता है कोई कि भैया इमोशनली आपको मतलब अच्छे से केयर करता हो कोई, तो वो आपको जान लेगा थोड़ा बहुत, आप उसके साथ रह लोगे। लेकिन आपको कोई तर्क वितर्क से, मतलब आपको कोई जान कर भी नहीं जान पाएगा कि आप क्या चीज है। तो ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि यही बोल रहे हैं कि भाई तुम हो चुका है जो होना है तुम्हारे जीवन में, जस्ट हो गया बस। किसी के सामने अपने आप को जहां पर, मतलब कहने का इनको मतलब है कि जहां पर जिस चीज की कदर नहीं होती है ना, उसका कोई रिस्पेक्ट वहां होता नहीं है। तो आप जो भी करिए सही जगह पर जाकर करिए, सही प्लेस पर आप करिए, जहां पर भी आपका रियल पोटेंशियल आप दिखा सको, या जहां पर उसका सम्मान हो सके, वहां पर आपको होना चाहिए। ना कि ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जिन्होंने आपको हमेशा गलत ही दिखाना है, गलत ही तरह से शो करना है। पर ये वो आपको जरूर बता रहे कि एक हिम्मत तो मतलब मेरे तरह से तुम ले लो कि जो स्वार्थी होते हैं ना, वो अपना ही अर्थ देखते हैं, पहले अपना ही पहले फायदा देखते हैं। और जहां से तुम्हारा फायदा, मतलब तुमको देख लेंगे कि तुमसे फायदा नहीं है ना, तो वो तुमको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि तुमसे कोई फायदा नहीं है। और अगर आपसे कोई फायदा उनको नहीं है एंड दे आर ट्रीटिंग यू इन अ रॉन्ग वे, और वो कंटिन्यूअसली आपको पोक करे जा रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप अपना स्वार्थ देखो। अब आपका स्वार्थ पता है क्या? आपका स्वार्थ सबके अच्छाई में। दैट्स व्हाट योर पार्टनर इज सेइंग। अब देखो हम तुमको घुमा घुमा के समझाते हैं कि तुम्हारा स्वार्थ जो है ना, वो तुम्हारे ही अच्छाई में छुपा हुआ है। कि आप अपने बारे में जब सोचते हैं तो आप सबके बारे में सोचने लगते हैं। कि आपका अपना स्वार्थ सबके साथ जुड़ा हुआ है कि मेरा अच्छा हो रहा है तो सबका भी अच्छा होना चाहिए। तो इसी स्वार्थ को ना आप अपना स्वार्थ दिखा दो कि मेरा स्वार्थ दूसरे टाइप का है, मैं भी स्वार्थी हूँ, पर मेरा स्वार्थ दूसरे टाइप का है। आपका स्वार्थ दूसरे टाइप का है, मेरा स्वार्थ थोड़ा दूसरे टाइप का है, ठीक है?
तो आपको ना इस पूरे मामले में अपने पार्टनर को यही बोलना है कि हम डिसाइड करेंगे कि मेरा स्वार्थ कितना है और हम कैसे निस्वार्थ व्यक्ति हैं, ये मेरा डिसीजन होगा। लेकिन हम कभी भी किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले जो मेरे जमीर के विरुद्ध जाता हो। आपको ये बात बहुत अच्छे से अपने अंदर बिठा लेनी हो कि जो मेरे जमीर में लगता है कि ये चीज नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। किसी को लगता है कि हम स्वार्थी हैं तो अच्छी बात है, किसी को लगता है कि हम निस्वार्थ है तो और अच्छी बात है। अब हम किसी के सामने किसी का टिप्पणी को गलत साबित करने के लिए हम अपने आप को किसी के सामने झुकाने वाले नहीं है। और अगर आपके पार्टनर भी आपको घुमा फिरा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो भी आप ये बात अच्छे से बता सकते हैं कि हम बहुत बढ़िया इंसान है, हमको पता है, लेकिन हम इतने अच्छे इंसान नहीं कि आप हमको इस तरह से मैनिपुलेट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो आपको ना बस यही बोलना होगा कि भाई देख लो, हम बहुत बढ़िया इंसान हैं, पर हम ऐसे किसी भी दुष्ट व्यक्ति को कुछ भी कहने का अर्थ है आपको ये समझ जाना है कि जिससे आपको गंदगी का बू आ रहा है ना कि इंसान गलत है, उसके लिए आप कोई अच्छा कुछ नहीं करने वाले, उससे आपको कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और आपके पार्टनर यही आपके मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि आप सब कुछ करेंगे निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर आप ऐसे किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं जो गलत ट्रैक पर चलता हो, जो गलत रास्ते पर चलता हो। आप उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपको उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका रास्ता ही ऐसा है कि भैया हमको जो लग जाएगा कि हाँ दिस पर्सन इज गुड या उस पर्सन के लिए हमको अच्छा कुछ करना है, आई विल डू दैट। और हमको कोई और यही आपके पार्टनर आपको भी बता रहे थे कि हम बहुत दिनों से तुमको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से, कि ज्ञान कुछ भी वहां पर देना चाहिए जहां पर उसकी सार्थकता हो, जहां पर सुनने वाला बैल हो ना, वहां कुछ ज्ञान नहीं देते, पागलपन का काम नहीं करते। और ये आपको भी पता होगा कि नहीं दिया जाता है, बट आपने क्या किया होगा, आपके अंदर एक विश्वास है कि कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, बहुत हद तक वो हो जाती हैं, पर क्या उसका कोर नेचर बदलता है? नहीं बदलता। आदमी का जो कोर नेचर है ना वो नहीं बदलने वाला है कहीं से भी, क्योंकि वो वही है। और आपके पार्टनर यही आपके मुंह से उगलवाना चाह रहे थे कि बोल डालो इस बात को अच्छे से चिल्ला कर कि तुम्हारा धारणा क्या है, तुम क्या मानती हो और तुम क्या नहीं मानती हो। और आप बहुत दिन से चुपचाप मन में भरे हुए थे और आप ये बोल नहीं रहे थे कि हम एक ही चीज मानते हैं, एक ही धर्म मानते हैं, कि जो धर्म के रास्ते पर चलता हो, जो सही रास्ते पर हो, जो जिससे मेरा एकदम वो हृदय का नाता बन जाए कि हाँ जी आप भी एकदम सही वाले, तो ही हम आपसे बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप मेरे से छल कपट करके, बुद्धि लगा करके, मेरे साथ धन प्रतिष्ठा दिखा करके, वो सब लेकर के कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपके पार्टनर से आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोग ये सब करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत दिन से ये बोलना चाह रहे होंगे और आप नहीं बोल पा रहे होंगे कि मेरे लिए 1 रुपया का इस सब चीज का कोई महत्व नहीं है। ये जो है ना, ये जो आप कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई महत्व नहीं है मेरा इन सब चीजों को लेकर के। मेरे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है ये सब। मेरे लिए एक बात महत्वपूर्ण है, कोई जिसको हमने अपना वर्ड दे दिया और जिसको मान लो आपको प्रेम हो किसी से, मेरे लिए बहुत जरूरी है वो इंसान। मेरे लिए इससे ऊपर और कुछ भी नहीं, वो भगवान ही समान है बस। हाँ, लेकिन अगर वो इंसान भी भगवान बन के कुछ गलती करता हो तो हमको बोलना तो पड़ेगा ना कि क्या कर रहे हो तुम जाओगे तो हम भी तो जाएंगे और सब जाएंगे, तो तुम गलती काम मत करो। तो आपको ये है कि मेरा प्रेम, मेरा निष्ठा इसी तरह का है कि भाई हम ना गलत काम नहीं देख पाते, हम बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का साथ छोड़ देंगे या हम कुछ चीज का लालच आकर के अपने पार्टनर को छोड़ दे रहे हैं या हम ऐसा कुछ करने वाले। मेरे साथ ऐसा कुछ नौटंकी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसा होगा कि भाई मेरे लिए इमोशंस बहुत कीमती है मेरे, हम उसको बेचने वालों में से नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट, सेलिंग करने के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो उस टाइप के हैं। दे आर द काइंड ऑफ पीपल जो उस टाइप के हैं। ठीक, तो आपको ना यही समझना पड़ेगा कि ये जो है, ये मतलब आपका स्वभाव जो है, जो आपका नेचर है, ये ऐसे ही नहीं है कि हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इसको हम जो है सो सोल्ड पर लगा रहे हैं। वो सब मेरा नेचर नहीं है। हमको कुछ चीजों को बहुत प्राइवेट रखना पसंद है और मेरे लिए रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं। हम ऐसे बैठ करके बाजार में नाचने वाला मेरा कोई इंटरेस्ट हमको नहीं है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। हम मतलब यू हैव टू से दिस वन थिंग, हमको जो करना है हम सब करेंगे, लेकिन वो काम करेंगे जिसका एक रिस्पेक्ट है, जिसका एक, आप जिस चीज को लेकर के एक रिस्पेक्ट लाएंगे कि हाँ जी ये बुद्धि से कुछ हो रहा है या इससे कुछ अच्छा चीज हो रहा है, भले हमको सामने आना पड़े ना आना पड़े, हम आ भी सकते हैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो, बट हम जो भी काम करेंगे उसमें मेरा पूरा डेडिकेशन होता है। हम उसको एक, चाहे वो स्टडीज हो गया या कोई काम हो गया, हम हर
हर वो काम चूज करते हैं जहां पर बहुत कंसंट्रेशन लगाकर, बहुत ध्यान लगा करके उस चीज को समझना हो। हम और किसी चीज में मेरा ध्यान नहीं लगता है। आई लाइक थिंग्स जो थोड़ा एडवांस लेवल पर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत आता है। और उसके लिए शांति चाहिए होती है, या तो उसके लिए बहुत मतलब या तो आप बहुत उत्साहित हो भीतर से उस काम के लिए, या तो बहुत काम करना पड़ता है, तब जाकर कोई अच्छी चीज क्रिएट होती है। और हमको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। आपको ये बोलना होगा अपने पार्टनर से कि मेरा यही स्वभाव है, दैट्स इट। आपको अब देख लो आप, और आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से आपको बताना चाह रहे होंगे कि तुम हमको मत बताओ कि तुम्हारा क्या स्वभाव है, हमको तो पता था ही। बीच में जो तुम्हारा सेल्फ डाउट जो तुम्हारा है ना, ये जो डाउट करने की जो प्रवृत्तियां हैं तुम्हारी, कि अपने आप पर शक करेंगे, अपने आप पे क्वेश्चन करते फिरेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं और कुछ कर लेना है, और कुछ पा लेना है, और पता क्या करना है, जो है उसको यूज करो ना। और क्या करोगी? और करना है तो करो, दैट्स व्हाट दे सेइंग। और करना है तुम करो, तुमको जगत में जितना जो करना है तुम सब करो, हम मना नहीं कर रहे, पर उसको मतलब उसको यूज करो जैसे कि उसको यूज भी करते रहो, और नहीं करना तो ठीक है, कोई मत करो, पर डंका मत पी दो दुनिया में जाकर के कि आओ आओ हमको मारो, आओ बैल में। बहुत लोग आ जाएंगे और वो मारेंगे नहीं तुमको, प्यार करने लग जाएंगे तुमसे। और ये बहुत खतरनाक हो जाएगा कि जब वो तुमसे प्यार करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे, तो तुमको बचाएगा कौन? दिस पर्सन इज सेइंग, तुमको फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा, थोड़ा ये बताओ। मतलब ऐसा कुछ है कि आपका नेचर भी अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया है, और आपको ऐसे ही छोड़ दिया है कि आप ये सब कुछ ले करके जो है सो ऐवे ही घूमते रहिए, तो होगा ये कि मे भी बहुत लोग आप अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन ये चीज आप पब्लिकली कुछ भी प्रेजेंट करना शुरू कर दो तो ना पीपल विल बी इन लव विथ यू। तो आपके पार्टनर को ये बोलना है कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग कि कोई है तुम्हारे पास बैकअप प्लान कुछ रखी हुई हो, कि मान लो 10 लोगों को बहुत प्रेम हो गया आपसे, या 10 लोगों को आप में इंटरेस्ट हो, या मान लेते हैं आगे चल करके, तो क्या करूंगी उसके बाद? मतलब तुम्हारा कुछ पता है क्या करते हैं? कुछ पता होगा तो बताओ, हम भी जान लें। दे आर सेइंग कि हमको अच्छे से पता है, तुम कुछ नहीं पता, और उसके बाद तुम दौड़ के मेरे ही पास आओगी कि देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो फिर तुमको फायदा। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि वही मैं वही बता रहा था तुमको कि तुमको जो करना है करो, पर ऐसे रिस्पेक्टेबल वे से करो उसको, कि कोई माई का लाल या तो उसको टच करने के बारे में ना सोच पाए, या टच करे तो उसको समझ में आ जाए कि मेरा औकात बहुत कम है। यही तुमको हम समझा रहे थे कि तुम मत वो करो जो इन जनरल पीपल आर डूइंग, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आपके पास बैकअप प्लान्स नहीं है, दुनिया के पास है, आपके पास नहीं। तो आप सीखो, तो दैट पर्सन से सीखो, सीख लोगे तो फिर तो सब खेल ही बिगड़ जाना है, क्योंकि वो सब तुमको सीखना नहीं है। आपके पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस में समझ जाओ, अच्छा मानना है हमको तो अच्छा मान लो, और खराब मानना है तुमको और खराब मान लेना। मेरा सिंपल से तुमको एक बात समझाना है कि जब आप एक फीमेल हो, एक लड़की हो, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल है, और आप एक बहुत अच्छा काम भी करने जा रही हो, तो मैं ये मतलब बोल रहा था कि तुम ना गठबंधन जो है सो, या तो मतलब एक ऐसा प्रोटेक्शन में रखो अपने आप को कि तुमको बचाया जा सके, शुड बी प्रोटेक्टेड, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हो जाता है, मतलब उसका जो है परिणाम जो है सो ये हो जाता है। अगर आप इनकी बात नहीं माने और तब भी कुछ करना चाहते, इस पर्सन से मैं ही आऊंगा तुमको बचाने, कोई नहीं आ रहा तुमको बचाने, मैं, और बहुत लोग आएंगे तो मैं आने भी नहीं दूंगा उनको, मैं ही जाऊंगा आपको बचाने, हम ही पर भरोसा है तुम्हारा, और किसी को तो तुम आने भी नहीं दोगे अपने आसपास, और हम ही आएंगे, और जब हम आएंगे तो पीपल विल आस्क लोग, तो यही बात हो जाएगा फिर। तो जस्ट आई एम सेइंग दिस वन थिंग कि तुम मेरा बात मान लो। तो ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज उन्होंने बहुत तरीके से आपको टेस्ट वेस्ट करके देखा कि आपके खोपड़ी में आखिर है क्या। इन्होंने आपके खोपड़ी को भी टेस्ट कर लिया, दिमाग में घुस करके ना, इन्होंने किसी को घुसा दिया होगा आपके दिमाग में, और वहां पर भी इन्होंने टेस्ट किया, और वो बहुत गलत चीज थी, पर वो आपके एक फायदे की हो गई कि जो भी चीजें आपके लाइफ में हुई हैं, जो भी चीजें घटित हुई हैं आपके जीवन में, या जो भी आप पे जो भी चीजें अप्लाई हुई भी होंगी, वट एवर दैट इज, उससे फायदा ये हुआ ना कि कचरा आपके लाइफ का निकल गया। बस कचरा जो था ना आपके जीवन में वो निकल गया। अब कचरा यही होगा कि आप क्या हो, कैसे हो, कौन हो, जो भी है,
तो वो कचरा आपने साफ कर दिया अपने लाइफ से कि मैं जो हूँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप को, आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। इस पर्सन ने ना आपके दिमाग को उलट के पुलट के अच्छे सीधा उल्टा करके आपको समझाया होगा कि कुछ भी तुम्हारे साथ कितना भी दुर्गति कोई कर ले, कुछ भी कर ले, तुम ना बदलने वालों में से हो और ना तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। इन्होंने किया भी होगा तो तुमको पता है कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ गलत। तो जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला भी नहीं है, तुम गलत हो भी नहीं, तो एक काम क्यों नहीं कर ले रही हो भाई कि अपने लिए सोचो कुछ। और जब आपको इतना भरोसा है ही इस इंसान पर, तो मान क्यों नहीं लेते हैं आप कि आपको केवल इसी इंसान पर विश्वास है और किसी पर है ही नहीं। यही वो बोल रहे हैं कि तुमको इतना ट्रस्ट हम पर है कि तुम किसी और को भटकने भी नहीं दोगी, मेरे मतलब अपने आसपास और इनके आसपास भी। तो इसको मान लीजिए आप कि आपको भरोसा है उस इंसान पर और आपको प्रेम भी होगा। ओवरऑल इस रीडिंग में आपने ये समझा होगा कि आपकी एक जिद है। जिद ये है कि मेरे अकॉर्डिंगली चीजें होनी चाहिए, और वो जिद बिल्कुल अच्छी है, बुरी नहीं है, वो जिद बहुत अच्छी है। और इनकी एक जिद है कि अगर वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली होगी तो तुम करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर उसके आसपास जो है, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके आसपास कुछ तो होना चाहिए ना, बैरिकेटर जो भी होता है कि आप तक कोई पहुंच ना पाए। तो मैं बन जाता हूं वो। ये आपको बोलना होगा।